लोकतंत्र के सेनानियों की, लोकतंत्र के सेनानियों की। आज के इस लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान समारोह एवं संविधान हत्या दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान लोकतंत्र सेनानियों प्रदेश के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद, आप सभी के प्रिय सम्माननीय राजेंद्र गहलोत जी, कैबिनेट में मेरे साथी, आपके ही बीच के, आपके अपने ही विधि मंत्री श्री जोगाराम जी पटेल साहब, कैबिनेट में मेरे दूसरे साथी, आपके ही संभाग के भाई जोराराम जी कुमावत साहब, विधानसभा में मुख्य सचेतक सम्मानीय जोगेश्वर गर्ग साहब, हमारे कैबिनेट में राज्य मंत्री आपके अपने ही भाई के बिश्नोई जी, हमारे जोधपुर के लोकप्रिय विधायक अतुल बंसाली जी, सूरसागर के विधायक देवेंद्र जोशी जी, शेरगढ़ के विधायक भाई बाबू सिंह जी, विधायक भाई भैराराम जी सेौल साहब, श्री अर्जुन लाल जी गर्ग साहब, पूर्व सांसद जसवंत जी बिश्नोई साहब, पूर्व सांसद नारायण पंचारिया जी, पूर्व सांसद रामनारायण जी डूडी साहब, जेडीए के पूर्व अध्यक्ष भाई महेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, महापौर दक्षिण सुश्री वनीता सेठ जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री, पूर्व महामंत्री और प्रभारी जगवीर छाबा जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई राजेंद्र पालीवाल जी, दक्षिण के भाई त्रिभुवन सिंह जी, उत्तर की हमारी ज्योति जानी जी, और इस कार्यक्रम में बैठे सभी मेरे लोकतंत्र सेनानी, सभी मेरे भाइयों बहनों, पूजाइयों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, इतनी बड़ी संख्या में आज इस कार्यक्रम में आए, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज हम सब यहां संविधान दिवस को स्मरण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज 26 जून और गुरुवार है। याद कीजिए 50 साल पहले भी 26 जून और गुरुवार ही था। यह संयोग है, लेकिन 50 साल पहले 26 जून की जो सुबह आई थी उसमें आपातकाल की कालिक लिपटी हुई थी। आपको हमारे गहलोत साहब ने बहुत बड़े संस्मरण सुनाए, और मैं आप सभी भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि जो सामने हमारे लोकतंत्र सेनानी बैठे हैं, इनके पास समय निकाल करके घंटे आधा घंटे आप बैठना। कई लोग कहते हैं, अभी कह रहे थे कि 50 साल इमरजेंसी को हो गए, लेकिन आप याद क्यों करते हैं? अरे कांग्रेस के लोगों, मैं आपको कहना चाहता हूं, अरे इनकी तो पीढ़ियां याद करेंगी। वो याद इसलिए करेंगे कि इन्होंने उस दंश को झेला है। भरी जवानी में जब ये भारत मां का नारा लगा रहे थे, इनको जेलों में ठूस के डाल दिया गया था। अभी बता रहे थे हमारे व्यास जी, दोनों, उनके पिताजी और वो दोनों जेल के अंदर बंद थे। ऐसे कई लोग थे जिन्हें, 3 भाई हैं, तीनों भाई बंद हो गए, साथ में पिताजी भी चले गए। अरे उनका परिवार का ख्याल, उनके माता पिता का ख्याल। अरे आपने तो ऐसी दरिंदगी की थी,
अगर किसी लोकतंत्र सेनानी भाई का अगर जेल में बंद है, उसकी माताजी का देहावसान हो गया, उनके पिताजी का देहावसान हो गया, या उनके किसी बुजुर्ग का, बाबा का या दादाजी का हो गया, आपने उनको छुट्टी तक नहीं दी कि वो उनका दाह संस्कार करके भी आ जाए, दाह संस्कार करके भी आ जाए। क्या ये बात भूलने वाली है? क्या ये उनके बेटे को पता नहीं होगा? आने वाले उसके नाती को पता नहीं होगा? उसकी पीढ़ी को पता नहीं होगा? कांग्रेस के लोग कहते हैं कि ये भूलने वाली बात है। अरे पाप कभी भूला नहीं जाता है। जिस तरह का काम आपने लोकतंत्र को समाप्त करने का किया, लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया, उन लोगों को जो भारत मां का नारा देते थे, राष्ट्रवादी लोग थे, उनको आपने जेलों में ठूस दिया, उनके परिवार की चिंता नहीं की। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे उन संघ के सभी कार्यकर्ताओं को, हमारे आरएसएस के सभी कार्यकर्ता, हमारे जनसंघ के कार्यकर्ताओं को। वो ऐसे कार्यकर्ता भी थे जिन्होंने उन परिवारों का ध्यान रखने का भी काम किया था। ऐसे बहुत से लोग थे, पिताजी जेल में चले गए, लेकिन बेटे का दायित्व बन गया कि मेरे पिताजी तो जेल में हैं, मैं क्या करूं। वो डेली सूचना देते थे, और जो हमारे सेनानी बंद थे उनके घर की चिंता भी करते थे। लेकिन वो चिंता करते थे, लेकिन आपने देखा ऐसे कितने परिवार थे जिनके बच्चे क्लासों में पढ़ते थे, उनकी पढ़ाई छूट गई। जिन बहनों की शादी होने वाली थी, वो शादी की बात करके गए थे, उनकी शादी छूट गई। जिन बच्चों की शादी की बात कर रहे थे, उन्होंने समझा कि पता नहीं जेल से कब आएंगे, उनकी शादियां छूट गई थी। अरे ये कोई भूलने वाला विषय है क्या? ये कोई भूलने वाला विषय है क्या? जिसकी फटी नहीं बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। गहलोत साहब, जब पता लगता आपका, जब कोई परिवार में से बंद होता और कोई इस तरह की घटना हो जाती, आपको ये साधारण लगता है? आप इसे साधारण कहते हैं? आपको अपने आईने में देखिए, देश की जनता से पूछिए कि उसके साथ कितना कुठाराघात हुआ, सिर्फ एक कुर्सी के लिए। आप कुर्सी के लिए क्या क्या कर सकते हैं, यह देश की जनता जानती है। ये देश की जनता भली बात जानती है कि आप कुर्सी के लिए कहां तक गिर सकते हैं। आपने देखा है आज स्टार्ट कहां से हुई है? स्टार्ट इस देश के बंटवारे से हुआ। महात्मा गांधी जी ने कहा था क्या देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। अगर सरदार पटेल देश के प्रधानमंत्री होते तो इस देश का बंटवारा नहीं होता। देश का बंटवारा सिर्फ इस बात पर हुआ था क्योंकि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, इसीलिए देश का बंटवारा हुआ। इमरजेंसी इसलिए लगाई की थी कि कोर्ट ने उनके खिलाफ, न्यायालय ने ये आदेश दे दिया था कि वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकती। उनका चुनाव कोर्ट ने निरस्त कर दिया। सिर्फ यही तो था, और बताएं क्या था? आपने सिर्फ राजनीति के लिए और कुर्सी के लिए इस देश को बर्बाद करने का काम हमेशा से किया है, और ये देश की जनता धीरे धीरे आपको जवाब दे रही है और आपका को जवाब मिल भी रहा है। क्या बात करते हैं आप ये कहते हैं ये जनता भूलने वाली नहीं है, जनता भूलने वाली नहीं है। आपने इस देश के कितने प्रदेशों में चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया, जरा एक बार गिनती तो देख ले। क्या आपने कभी सोचा कि देश में चुनी हुई सरकारों को हमने कितनी को बर्खास्त करने का काम किया? 356 का कितनी बार दुरुपयोग किया है? यह देश की जनता हर गलती का जवाब मांगती है और हर गलती का जवाब देना पड़ेगा।
मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने जिस तरह से लोकतंत्र के इन प्रहरियों को रौंदने का काम किया, हमने जब हमारी सरकार थी माननीय वसुंधरा जी की, क्योंकि इनकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, हमने सिर्फ सम्मान देना चाहा और हमने सम्मान दिया हमारे लोकतंत्र सेनानियों को, क्योंकि उनकी स्थिति जिस तरह से की थी कांग्रेस ने, और जैसे ही हमारी सरकार गई, कांग्रेस की सरकार ने आते ही उनका सम्मान भी बंद कर दिया, सम्मान भी बंद कर दिया। अरे आपको यह तो लगना चाहिए था, आप गलती भी मान रहे हैं। मैं सुन रहा था गलती भी मान रहे हैं कि उस समय गलती की थी। अरे गलती की थी तो फिर हमने उन लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान दिया हमारी सरकार ने, आपने उसको क्यों खत्म कर दिया? आपने उनको क्यों खत्म कर दिया? हमारी सरकार आते ही हमने लोकतंत्र सेनानियों को फिर से सम्मान देने का काम किया, और अब की बार हमने तो कैबिनेट की मीटिंग में लिया है, पूरी तरह से पास किया है। चिंता मत करिए, कोई बंद नहीं कर सकता, इनका सम्मान बंद नहीं हो सकता। यही नहीं किया। अरे आपके जो विपक्षी लोग थे उनसे तो डर था, लेकिन अखबार वालों से क्या डर था? उनको भी जेलों में डाल दिया, उनकी प्रेस पर भी अंकुश लगा दिया, आम जन जो भी बोलता था उस पर भी अंकुश लगाने का काम किया, सेंसरशिप लगा दी गई थी, पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया था। मीसा, टीआईआर जैसे काले कानून के जरिए 1 लाख से अधिक नागरिकों को बिना किसी मुकदमे के जेलों में ठूस दिया। इसमें जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह जी जैसे तमाम हमारे नेता थे जिनको जेल में डाल दिया गया था। यही नहीं, विरोधियों को जेल में मानसिक शारीरिक यातनाएं भी दी गई थी। ये तो ये बता सकते हैं किस तरह की इनसे व्यवहार किया गया, सिर्फ एक भारत मां का नारा देने के ऊपर। उन्होंने कौन सा ऐसा जुर्म किया था जो उनके अंदर इस तरह की आपने यातनाएं देने की काम सरकार ने किया था? यातना ये भी, किसी को दवा की जरूरत होती थी तो दवा भी उनको नहीं मिलती थी, भोजन भी कहने लगे 1 टाइम करिए। क्या स्थिति हुई होगी? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे लोकतंत्र सेनानियों को कि आपने जिस तरह से उस समय आप पर जो प्रहार किए गए थे उनको सहते हुए इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने का काम आप लोगों ने किया है। राजस्थान में भैरव सिंह जी शेखावत साहब, श्री जगदीश प्रसाद जी महतो, सतीश जी अग्रवाल और हमारे जोधपुर वाले राजेंद्र गहलोत जी तो हैं। लोग कहते हैं कि कोई इनको इतनी यातनाएं दी थी, इनके शरीर पर इतनी चोट थी कि कोई गिन नहीं सकता था। इस तरह का आलम उन्होंने किया था। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, लेकिन मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं हमारे उन संगठनों को जो राष्ट्रवादी संगठन है, आरएसएस, जनसंघ, एबीवीपी के कई संगठन उन पर प्रतिबंध भी लगा दिया, लेकिन उन्होंने फिर भी अंडरग्राउंड रह करके काम किया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के अंदर ये अभियान चलाने का काम किया था। ऐसे बहुत सारे हमारे लोग हैं जो अंदर से, वो तो थे ही, लेकिन बाहर जो लोग थे उनके परिवारी जन थे, उन्होंने भी इसमें बहुत बड़ा काम किया था। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि उनके अधिकार छीन लिए। आपातकाल में कांग्रेस ने हर आलोचक, हर असहमति और हर विपक्षी विचार को विद्रोह बताकर कुचलने का काम किया। मैं अंत में आपको इतना कहना चाहूंगा मेरे भाई और बहनों, ये कांग्रेस के आपातकाल के दमन चक्र ने साबित कर दिया कि जब जब उनकी सत्ता पर संकट होता है तो वे संविधान और देश की आत्मा को ताक कर रखने पर हटते नहीं हैं। आज 50 वर्ष बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ चल रही है। आज सिर्फ तरीकों का बदलाव हुआ, नियत आज भी तानाशाही की है, और वो तानाशाही की नियत उनकी आज भी नहीं निकल रही है। आज भी कांग्रेस शासित राज्यों में कानून की व्यवस्था हाल ही में, वहां विरोध का दमन, धार्मिक तुष्टीकरण किस तरह से चल रहा है।
अभी हमारा 23 तारीख को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस था। मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बंगाल के रहने वाले थे, पहले मंत्रिमंडल में वो उद्योग मंत्री थे। अरे उद्योग मंत्री थे, अगर कोई ऐसा कोई व्यक्ति होता, आजकल कोई पार्षद से भी इस्तीफा नहीं देता है। उन्होंने उद्योग मंत्री से इस्तीफा देकर के उन्होंने कहा था कि देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे और मैं कश्मीर जाऊंगा। और वो कश्मीर गए, कश्मीर में उनका बलिदान हो गया। क्या हुआ बलिदान मुखर्जी? वो कश्मीर हमारा है। क्या हुआ बलिदान मुखर्जी? वो कश्मीर हमारा है। ये नारा नहीं था, ये भारत की आवाज थी। ये भारत की आवाज थी। हर गली से ये नारा निकलता था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। और वो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है। मैं कहना चाहता हूं, हमारे इन लोगों ने कितना तप किया है, कितनी तपस्या की है। आप कहते हैं कि इन्होंने क्या किया, आपको मालूम नहीं होगा, आपको मालूम हो भी नहीं सकता है। मैं इतना कहना चाहता हूं, आपातकाल में भी कांग्रेस का शासन था, राजस्थान में भी कांग्रेस का शासन था। यह बदलाव देख रहे हो, लेकिन अभी इनकी समझ में नहीं आ रहा है और इनकी समझ में आएगा भी नहीं। आएगा इसलिए नहीं कि जो पार्टी पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक थी, पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक थी, वो धीरे धीरे उनकी जमीन खिसकती जा रही है। उनको आइडिया ही नहीं लग रहा है, उनको आइडिया नहीं लग रहा है। बड़ा दर्द होता है। मैंने कहा था कि 5 साल बनाम 1.5 साल, और मैं ऐसे नहीं कहना हूं, मेरे पास रिकॉर्ड है पूरा। मैं रिकॉर्ड से कहता हूं कि 1.5 साल के अंदर हमने कई क्षेत्रों में इतना काम किया है, वो 5 साल के अंदर कांग्रेस में नहीं हुआ था। लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता है, उनको अच्छा यह भी नहीं लगता है कि हमारी सरकार जब से बनी है 7 सीटों पर विधानसभा के चुनाव हुए, 5 जीते। और अभी अभी आपने देखा 15 दिन पहले निकाय और पंचायत के 35 चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी 27 जीती। फिर कि कांग्रेस वालों को जमीन नहीं दिख रही है, ये समझ नहीं सकते। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अभी तो दर्द होगा। ये तो अभी स्टार्ट हुआ हूं, अभी तो दर्द होगा, भयंकर होगा। क्योंकि आपकी सभी सारी बातें आगे भी आएंगी। राजस्थान की जनता को और देश की जनता को जो आपने दिया है, वो देश की जनता आपको छोड़ने वाली नहीं है। आपको एक एक बात का जवाब देने वाली है कि आपने जो किया है वो आपको भरना पड़ेगा। यह भी मैं कहना चाहता हूं। भ्रष्टाचार के मामले में जब भी गांधी परिवार पर आंच आती है तो कांग्रेस लोकतंत्र के खतरे को बताता है, शोर मचाती है। याद कीजिए, यही भाषा इंदिरा गांधी ने अदालत से अयोग्य घोषित होने के बाद अपनाई थी। आपातकाल में दिल्ली में भी मैंने जैसे कहा कांग्रेस की शासन थी। और अभी आप देख रहे हैं कांग्रेस वाले जा रहे हैं संविधान बचाओ। अरे तुम क्या संविधान बचाओगे? तुमने जो संविधान बनाने वाले का भी सम्मान नहीं किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आपने कभी भी सम्मान नहीं दिया। आपने उनको उसके बाद टिकट भी नहीं दिया, और जब वो निर्दलीय चुनाव लड़े तो आपने हराने का भी काम किया। अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। बाबा साहब के पंच तीर्थ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, जिससे बाबा साहब का सम्मान बढ़ा। 26 नवंबर संविधान दिवस करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया।
ये अब छटपटाहट है, ये डबल इंजन की सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार है और ये डबल इंजन की सरकार रुकने वाली नहीं है। ये मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चल रही है। 1.5 साल के अंदर राजस्थान के अंदर जिन विषयों को हमने लिया वो आप सभी के सामने है, चाहे वो पानी का विषय हो या बिजली का हो, राजस्थान का हो या युवाओं के लिए नौकरी देने का हो, महिलाओं के सम्मान का हो, गरीब के सम्मान का हो। ये हमारी सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। कुछ लोग राजनीतिक रूप से चर्चा करते हैं, उल्टे सीधे बयान देते हैं। अरे उल्टे सीधे बयान से पहले ये देख लेना, अगर ये पर्चा नहीं हो तो मैं भिजवा देता हूं। फार्म पौंड खेतलाई 32,164 और 5 साल में 29,443, ये आपका आंकड़ा है। यही नहीं, खेतों में तारबंदी का 2,53,000 और 1,13,000, ये अंतर आ रहा है। 5 साल का है, ये तो मैं 5 साल का बता रहा हूं। अगर वैसा बताऊं तो ये कहीं भी आगे नहीं है। 3 पन्ने मेरे पास हैं, जरा इनका जवाब क्या देंगे आप? आपके पास कोई जवाब ही नहीं है। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने राजस्थान के युवाओं को, राजस्थान की महिलाओं को, राजस्थान के किसान को और मजदूर को धोखा देने का काम किया, उस दर्द नहीं समझ रहे हैं, उस राजस्थान के युवाओं का दर्द नहीं समझा। आपके कितनी बार पेपर लीक हुए 1.5 साल में? एक भी पेपर लीक हुआ क्या? ये नहीं दिख रहा है आपको? ये आपको देखना पड़ेगा। और ये हमको सलाह दे रहे हैं, आपकी सलाह को अपने पास रखिए, हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये लोकतंत्र सेनानियों का जो देश के प्रति समर्पण भाव रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये हमारे देश के लिए आप नीम की ईंट है। लोकतंत्र सेनानियों की ने जिस तरह का काम किया है लोकतंत्र को मजबूत करने का, आज पूरा देश आपने जो किया था और उस तरह से लोकतंत्र का बचाने का काम किया, आज हमारा लोकतंत्र उतना ही मजबूत हुआ है। आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं आपसे कि जिस तरह से इन्होंने हमेशा लोकतंत्र के लिए, हमारे लोकतंत्र सेनानियों ने जो पीड़ा एवं कष्ट सहे, उन्हें भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक प्रेरणादायी अध्याय के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा। लोकतंत्र की रक्षा के लिए उनके त्याग एवं बलिदान के प्रति हर भारतीय के मन में अगाध श्रद्धा और सम्मान है। आइए आज के इस अवसर पर हम सब मिलकर संविधान लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प लें और हम सभी ये प्रण लें कि लोकतंत्र, संविधान और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सतत प्रयत्नशील रहेंगे। और मैं इतना और कहना चाहता हूं, आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, इसको भी हमें बताना है कि लोकतंत्र के मायने क्या होते हैं, क्योंकि इस देश की आजादी के लिए हमारे उन महापुरुषों ने, हमारे उन वीर सपूतों ने जिस तरह का अपना बलिदान देकर के हमारे देश को आजाद कराने का काम किया। मित्रों, इस देश हजारों सालों की गुलामी का दंश झेला, हजारों सालों की गुलामी का दंश झेल रहा था। कभी हूण आए, कुषाण आए, कभी इस्लाम आए तो कभी अंग्रेज आए, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे उन वीरों ने, हमारे उन वीर पुरुषों ने, हमारे उन बलिदानियों ने, हमारे उन महापुरुषों ने इस देश को आजादी दिला करके हम सबको आजाद करने के लिए और हम एक स्वच्छंद काम कर सकें, अपने मन का काम कर सकें, यह आजादी उन्होंने दिलाई और आज लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया। मैं अंत में इतना ही कहूंगा, हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम सबकी आवश्यकता है, हम सबकी आवश्यकता है। आपने देखा जल संरक्षण का कार्यक्रम हमारा चला है, उस जल संरक्षण के कार्यक्रम में आप अपना योगदान दें, एक पेड़ मां के नाम में योगदान दें। और यही नहीं, अभी हमारा कार्यक्रम चल रहा है 24 जून से अंत्योदय, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा। और संबल पखवाड़े में हमारे ग्रामीण क्षेत्र के काम हो रहे हैं। हम अंत्योदय के उन कामों को करना चाहते हैं, गरीब के काम को करना चाहते हैं और उनके काम को करके आप अपने पास में, पड़ोस में, अपने वार्ड में, क्योंकि इसके बाद शहरों में भी चलने वाला है। यह अभी ग्रामीण क्षेत्र में चल रहा है, फिर शहरों में भी चलेगा, पट्टा देने का काम भी उसमें होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारी केंद्र की और राज्य सरकार की जितनी भी योजना है
उन योजनाओं का लाभ हर गरीब को पहुंचे, हर महिला को पहुंचे, हर मेरे बुजुर्ग को पहुंचे, सभी का उसका लाभ पहुंचे, ये मैं आपसे आशा और विनती करना चाहता हूं, जिससे हमारा लोकतंत्र भी मजबूत होगा, हमारा प्रदेश भी मजबूत होगा, हमारा देश मजबूत होगा, हमारा राजस्थान भी उत्कृष्ट राजस्थान बनेगा, विकसित राजस्थान बनेगा और भारत भी विकसित प्रदेश बनेगा। इस बात को लेकर के हमें सब प्रतिज्ञा करना है कि हम हमारे राष्ट्र को मजबूत करने का काम करें और आप उन युवाओं को अपनी जो लोकतंत्र सेनानियों की जो कहानी है आपसे जो बीती उसको जरूर सुनाएं। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय